राधे राधे प्रिय साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है प्रद्योत गुरुकुल में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राधा रानी का जन्मदिन है, जन्म दिनांक है, जन्मदिन है जो भी माना जाता है। आज अष्टमी है, राधा अष्टमी के नाम से हमारे यहाँ ये मनाई जाती है। तो आप सभी को राधे रानी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा रानी आप सब पर कृपा करें, प्रद्योत गुरुकुल पर कृपा करें, हम सब पर कृपा करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं हम राधा रानी से। राधा रानी कान्हा जी को भी प्रसन्न रखें और कान्हा जी हम सब पर भी प्रसन्न रहें। चलिए आगे बात करते हैं सीधे सीधे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं नाटक पर, और नाटक पर हमने आपको 5 प्रश्नोत्तरियाँ जो बहुत महत्वपूर्ण थी उपलब्ध करा दी हैं। आज की प्रश्नोत्तरी जो बेहद खास होने वाली है, इसमें हम लेकर आए महत्वपूर्ण कथन, और ऐसे कथन जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। जी हाँ, तो फिर जुड़ जाइए सभी लोग शीघ्रता के साथ और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये वाला टॉपिक आपका अच्छा हो जाए। कथन वाले जो प्रश्न रहते हैं वो अधिकांश विद्यार्थियों के गलत होते हैं, तो आज हम कथन लेकर आए हैं और कथन में भी बहुत शानदार कथन हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी संख्या में कथन लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के, ठीक है। देर तो हम वैसे भी नहीं करते हैं, आपका समय बहुत कीमती है, इस बात का हमें हर समय याद रहता है कि आपका समय कीमती है, ठीक है। समय तो कीमती होता ही है, चाहे आपका भी हो या हमारा हो, ठीक। समय हमारा भी कीमती है, आपका भी कीमती है, समय अपने आप में कीमती है, और जो समय की कीमत समझता है वो भी कीमती हो जाता है, ठीक। तो जो समय की कीमत समझता है वो स्वयं कीमती हो जाता है, और जो भी महापुरुष हुए हैं वो सब समय की कीमत को समझकर ही महापुरुष हुए हैं, ठीक है। तो आप सबको भी चाहिए कि समय की कीमत को समझें, और जो सफल व्यक्ति होता है उसके पास भी एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, ये सब आप जानते हो, और जो असफल होता है उसके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। तो 24 घंटे का समय कौन कैसे सदुपयोग कर पाता है, ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर है। चलिए है आधुनिक गद्य साहित्य। आधुनिक गद्य साहित्य नाटक भाग है। नाटक पर ये 5वीं प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नोत्तरी है, लास्ट में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण कथन इकट्ठे कराएंगे, ठीक है। पहले तो प्रश्नोत्तरी में हमने कुछ कथन रखे हैं, ठीक है। 19 कथन तक हम प्रश्नोत्तरी लेकर आए, 19 प्रश्न, और फिर 19 के बाद 20वें प्रश्न में हमने इकट्ठे बहुत सारे कथन रखे हैं, ठीक है। इसकी PDF आपको प्रद्योत गुरुकुल से मिल जाएगी, ठीक। टेलीग्राम चैनल जो प्रद्योत गुरुकुल है वहाँ आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले की PDF आपको मिल गई है सारी, एक बची है वो हम आज शेयर कर देंगे, समय नहीं मिल पा रहा है। कथन स्पेशल, ठीक है, हमने लिख रखा है यहाँ पर, आप इस बात को नोट करेंगे, याद रखेंगे कि ये वीडियो कथन स्पेशल है, ठीक है। और कथन बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी ये 9 है। हमने अब तक आपको 18 प्रश्नोत्तरियाँ उपलब्ध करा दी हैं। चलिए बिना किसी देर के, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। उक्त कथन किसका है? A, B, C या D? बहुत शानदार कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ठीक है। इस कथन के बारे में आप कमेंट करके बताओ शीघ्रता से। आज हम आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे, आप कमेंट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हो, वीडियो देख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कमेंट करना चाहिए। हम समय आपको ज़्यादा नहीं देंगे आज, ठीक है। उसका कारण ये है कि वीडियो लंबी हो जाती है थोड़ी, और हम नहीं चाहते कि वीडियो थोड़ी लंबी हो, तो हम सीधे सीधे कथन पर बात कर रहे हैं, ठीक। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि, ठीक है, कोई ऐसी मणि नहीं हूँ जो उपहार में दी जाए, शीतल मणि नहीं हूँ। शीतल शब्द का प्रयोग क्यों किया है, उष्ण या गर्म का क्यों नहीं किया? शीतल कोई भी चीज़ होती है तो वो दुष्प्रभाव नहीं करती है, इसलिए। तो मतलब मैं कोई ऐसी ठंडी चीज़ नहीं हूँ, शीतल मणि नहीं हूँ जो उपहार में दे दी जाऊँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। रक्त की तरल लालिमा का मतलब मुझ में रक्त है, खून है। मेरा हृदय उष्ण है, ये देखो गर्म आ गया, मेरा हृदय कैसा है? उष्ण, और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, ठीक है, आत्मसम्मान है हमारे हृदय में। यह कथन
किसने कहा है और किससे कहा है। यह कथन किसने कहा है और किससे कहा है, ये आपको बताना है। और बहुत बढ़िया कथन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक, इसमें थोड़ा सा चाहो तो आगे का हमने नहीं लिखा है, लेकिन ये शुरू होता है वैसे निर्लज्ज, मद्यप, क्लीब, ओ तो मेरा कोई रक्षक नहीं, निर्लज्ज। यदि इससे आगे का कथन यहाँ से भी आ सकता है, जुड़ता है कई बार। निर्लज्ज, मद्यप, क्लीव, ठीक है, निर्लज्ज, मद्यप, क्लीव। यहाँ इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। निर्लज्ज, मद्यप, क्लीव, यहाँ भी लगाए दे रहे हैं, तीनों पे लगेगा, ठीक है। ओह, ओह तो मेरा, ओह तो मेरा यहाँ कोई रक्षक नहीं, तो मेरा यहाँ कोई रक्षक नहीं, रक्षक नहीं, ठीक है। ये बात यहाँ तक आई। फिर इसके आगे आया, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, ठीक है। ये कथन किसका है? ध्रुव स्वामिनी का है और रामगुप्त के प्रति है, ठीक है। ए विकल्प सही है, ध्रुव स्वामिनी का है और रामगुप्त के प्रति है। अब हम याद कैसे करेंगे, ठीक है। जो ध्रुव होती है, जो ध्रुव होता है वो कैसा होता है? अटल होता है, ठीक है, और स्थिर होता है, आत्मसम्मान से युक्त होता है, ठीक। तो ये क्या है कि ये ध्रुव अपने आत्मसम्मान से, ध्रुव स्वामिनी है तो इन्हें अपना आत्मसम्मान क्या है? प्रिय है, ठीक है, प्रिय है। और शीतल मणि नहीं है ये ध्रुव। कैसा? लाल रंग का दिखता है, तो लाल रंग का दिखता है, लाल रंग का खून होता है, लालिमा होती है, ठीक है। ध्रुव तारे से हम इसे याद कर लेंगे। ये कथन थोड़ा सा ट्रिक से, बाकी कोई बात नहीं, आप याद रखेंगे। और ये ध्रुव स्वामिनी का है और कौन से नाटक से है ये आप कमेंट कर दीजिए, ध्रुव स्वामिनी, ठीक। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये है दूसरा प्रश्न, बेहद शानदार प्रश्न है और सारे इंपॉर्टेंट कथन हैं और बहुत महत्वपूर्ण कथन है। आप देखिए अपने आप से और जांचिए। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, ठीक है। ये गीत है, गीत भी हमने कुछ सम्मिलित किए हैं इसमें, कथनों के रूप में गीत भी आते हैं, ठीक है। गीत और कथन या पंक्तियां एक ही बात है, नाटकों के गीत हैं ये। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह गीत कौन गाता है? ध्रुव स्वामिनी नाटक से है, ठीक है। किनका है? आप सब जानते हैं, जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी अंतिम नाटक है, 1933 में प्रकाशित है, कल चर्चा हुई थी। तो ये गीत कौन गाता है इसमें? पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले। ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, इनमें से कोई नहीं। बताइए ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है इसमें? तो इसमें ये गीत ध्रुव स्वामिनी नहीं गाती है, कोमा भी नहीं गाती है, मंदाकिनी, ये विकल्प सही है। दूसरे का बी विकल्प सही है। बिना किसी देर के हम सीधे सीधे आपको उत्तर से जोड़ रहे हैं, ठीक है। मंदाकिनी। अब मंदाकिनी से हम थोड़ा सा ट्रिक हम इसलिए बता रहे हैं कि ये पंक्तियां आप भूलोगे, ठीक है। मंदाकिनी, अब जल धारण करने वाला, ठीक। जलधर कहाँ होता है? जल धारण करने वाला कौन होता है? जो भी जल को धारण करे। तो हम यहाँ पर समझ लेंगे थोड़ा सा बादल को, ठीक, ट्रिक के लिए बता रहे हैं। और बिजली कहाँ होती है? ये भी बादल में होती है, कड़कती है जब बिजली। और मंदाकिनी कहाँ होती है? ये भी आकाश में होती है, ये भी आकाश में होती है, आकाश गंगा है मंदाकिनी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें इससे हम कनेक्ट कर लेंगे, जलधर, बिजली और मंदाकिनी। तो मंदाकिनी का ये कथन है और ध्रुव स्वामिनी नाटक से है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए थोड़ा सा याद बताने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि कथन है और हो सकता है आपको फिर भूलो, तो थोड़ा थोड़ा आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसा जागेगा जिससे कि आप याद रख सकेंगे। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंघट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। यौवन तेरी चंचल छाया। यौवन युवावस्था,
युवावस्था तेरी जो छाया है वो चंचल है। ठीक है, युवावस्था तो वैसे भी चंचल होती है, आप सब जानते हैं। ठीक है, युवावस्था कैसी होती है? चंचल होती है। तो यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। यौवन में रस जो लाया है उसे घूंट भर पी लूं। ठीक, गीत किसने गाया? ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, इनमें से कोई नहीं। ये भी ध्रुव स्वामिनी नाटक से ही है। ठीक है, तीनों इकट्ठे प्रश्न हैं। बताइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट गीत हैं, बहुत महत्वपूर्ण गीत हैं, ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बताओ ध्रुव स्वामिनी ने गाया है? जी बिल्कुल नहीं गाया है ये गीत। मंदाकिनी, इसने भी नहीं गाया है। कोमा, ये कोमा ने गाया है। ठीक है, 3 का सी विकल्प सही है, कोमा। ठीक, ये किसने गाया है? कोमा ने। अब इसे याद कैसे करेंगे? ठीक है, जो यौवन में चंचलता दिखाते हैं, जो युवावस्था में चंचलता दिखाते हैं, वो कोमा में चले जाते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं? कोमा में। युवावस्था में वैसे अपार शक्ति होती है, उस शक्ति का यदि संचय कर लिया जाए तो क्या होता है? जीवन सुख में हो जाता है, स्वर्णिम हो जाता है। और ये जो किशोरावस्था की शक्ति है उसका दुरुपयोग कर दिया जाए तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। ठीक है, तो ये चंचलता हमें कहाँ ले जाती है? कोमा में। चंचलता कहाँ ले जाती है? हमारा मन मस्तिष्क यदि चंचल है तो हम कोमा में पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। ठीक है, चंचलता से ये प्रश्न हुआ। चलो, अच्छा, अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न। ये है बहुत शानदार प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाया करें। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ठीक है, 100 के प्लस तो पहुंच ही जाया करो भाई। 98 तक पहुंच जाओगे, 99 तक पहुंच जाओगे, लेकिन 100 से पहले ही लौट आओगे। कोई बात नहीं, पहुंचोगे। अभी क्या है, 100 क्या, हज़ारों में पहुंचोगे, ऐसा विश्वास है हमें। ठीक है, और ऐसा विश्वास है हमें कि देखना के में पहुंचा करोगे। कुछ दिन रुक जाओ, अभी क्या है। और जो पढ़ेगा, जो जांचेगा, जो देखेगा, उसे महसूस होगा, अवश्य जुड़ेगा, ये विश्वास है हमें। ठीक है, जो सफलता चाहेगा और जो गंभीर अध्ययन करना चाहेगा वो जरूर जुड़ेगा, नहीं हटेगा। ठीक, और भागने वालों को तो कोई रोक नहीं सकता है भाई, वो कभी भी कहीं से भी भाग सकते हैं। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। इम्पोर्टेंट कथन किनका है? ठीक है, इम्पोर्टेंट ही नहीं है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये कथन। देखो, सुविचार में भी बहुत पूछा जाता है, सुविचार दिए जाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या फेसबुक यूनिवर्सिटी में, उसमें भी ये खूब चलता है। ठीक है, इसके अलावा ये अन्य तरह की जो सुविचार जहाँ जहाँ शेयर किए जाते हैं वहाँ ये काफ़ी, जयशंकर प्रसाद का नाटक काफ़ी, वो जयशंकर प्रसाद का ये कथन बहुत चलता है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का सौभाग्य और दुर्भाग्य। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। कितनी अच्छी बात कही है। देखो, सब लोग ये कहते हैं कि सर हमारे भाग्य में नहीं है नौकरी, सर हमारे भाग्य में नहीं थी नौकरी। ठीक है, तो क्या है, हर असफल व्यक्ति भाग्य को दोष देता है, ध्यान रखना, और हर सफल व्यक्ति पुरुषार्थ को महत्व देता है। असफल किसे देता है? भाग्य को, और सफल किसे देता है? पुरुषार्थ को। अब अंतर कहाँ है इनमें? अंतर इनमें यही है, देखो भाग्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हम आपको बताएं, हमारा विचार जहाँ तक मानना है, वैसे आपने भाग्य और पुरुषार्थ निबंध पढ़ा होगा, लेकिन हमारा मानना ये है, व्यक्तिगत हमारा मानना ये है कि भाग्य और पुरुषार्थ में भाग्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भाग्य तब अच्छा होता है जब हम पुरुषार्थ करते हैं। ठीक है, या तो हमारे पूर्व जन्मों का संचित कर्म हो, फल हो, तो अलग चीज़ रहती है, लेकिन यदि हम परिश्रम कर रहे हैं तो हम प्रतिदिन अपना भाग्य सुधार रहे हैं। ठीक है, परिश्रम आप करोगे, मेहनत करोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो परिश्रम ही आपका, यही तो कहते हैं पुरुषार्थ ही क्या करता है? सबका नियामक है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक मानता हूँ। पुरुषार्थ से ही भाग्य अच्छा होता है, और पुरुषार्थ नहीं करोगे तो दुर्भाग्य हो जाएगा, करोगे तो सौभाग्य हो जाएगा। ठीक है, पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। बहुत शानदार,
ये देखो, ये पुरुषार्थ है जो आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, ये सौभाग्य को खींच लाता है, यही नौकरी को खींच कर लाएगा। ये पुरुषार्थ आपके पास क्या लेकर आएगा? नौकरी। आपको सिर्फ पुरुषार्थ करना है, आपको और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। अच्छे ढंग से पढ़ना है, अच्छे गुरुओं से पढ़ना है, अच्छी पुस्तकों से पढ़ना है, पुरुषार्थ करना है, ठीक है। अच्छे मन से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, ठीक, और सकारात्मकता के साथ पढ़ना है। तो ये कथन किनका है? चौथे प्रश्न का। बता दीजिए चौथे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? आपने बताया या नहीं बताया? नहीं बताया तो कोई बात नहीं, सकराज। सकराज का कथन है, केवल ये पूछा जाता है। और सकराज ने कहा किससे है? कौमा से कहा है ये बात। सकराज ने किससे कही है ये बात? कौमा से, ठीक है। अब देखो याद कैसे करेंगे कि देखो, जो शक करने वाला होता है, जो शक करने वाला होता है वो भाग्य और दुर्भाग्य पर शक करता है, अपने भाग्य पर शक करता है कि हमारा भाग्य सही नहीं है। तो ये भाग्य और दुर्भाग्य शक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक, शक करने वाला क्या करता है? अपने सौभाग्य पर बात करता है, अपने दुर्भाग्य पर बात करता है, ठीक है, और दुर्बल हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण कथन है। चलिए हम सीधे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये आप समझ गए होंगे, याद कर लेंगे। यहाँ हम पढ़ नहीं रहे, थोड़ी सी हम आपको थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। थोड़ा आपका एक थोड़ा आपको संकेत मिल जाएगा याद करने के लिए, नहीं तो फिर आप भूलोगे कल, तब ये कहोगे सर हमें याद नहीं हुआ। वैसे हम क्लास में आपको ढंग से याद करा पाएंगे। लगा दो गहनों का बाजार, लगा दो गहनों का बाजार, तब हो पूरा प्यार। एक तरफ नाटक दिया है, एक तरफ गीत दिया है, ठीक है। आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो लगा दो गहनों का बाजार डॉट डॉट डॉट, तब हो पूरा प्यार, कौन से नाटक से है? विशाख से है, बिल्कुल सही है, ठीक है। विशाख, विशाख, ठीक। गहनों का बाजार, तब हो पूरा प्यार, कौन से नाटक से है? विशाख से। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। देश की दुर्दशा निहारोगे, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। स्कंदगुप्त नाटक से है, बिल्कुल सही है, संगत है, ठीक। अरुणे है मधुमेह देश हमारा, बच्चा बच्चा जानता है, कार्नेलिया ने गाया है, ठीक है। अरुणे है मधुमेह देश हमारा, चंद्रगुप्त नाटक का है, बिल्कुल सही है साहब। 3 सुमेलित हो गए। तो अब डी बचा, ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, ठीक है। ये अब डी बचा, कौन सा बचा? डी, कौन सा बचा? डी। तो ये डी सुमेलित नहीं है, ठीक है। ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, तो ये ध्रुव स्वामिनी का नहीं है, ये भी चंद्रगुप्त का है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न, छठा प्रश्न, चलिए छठा प्रश्न देखते हैं बिना किसी देर के। ये क्या हुआ? जूम ज़्यादा हो गया। ये है छठा प्रश्न। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आवाज़ ठीक आ रही है आप तक? बता दिया करो भाई, आवाज़ तो ठीक आनी चाहिए, आवाज़ आपको सही दिखाई दे, बोर्ड पर लिखा हुआ सही दिखाई दे, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं आपकी जो आवाज़ और वीडियो में जो भी कमियां हैं वो जल्दी ही सुधर जाएंगी। आप इन कमियों पर ध्यान न देकर सीधे सीधे अपने कंटेंट पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक। शादी केवल एक पास है, शादी क्या है? पास। पास जानते हो, जैसे लेकर कहीं भी घूमो, ठीक। शादी केवल एक पास है जिसको हाथ में रखने से डॉट डॉट डॉट, ये कथन हमने शॉर्ट कर दिया है, लंबा था, सामाजिक विरोध न होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। वाह भाई वाह, कितना सुंदर कथन है, ठीक है। इतने ही कथन से आपका काम चल जाएगा। शॉर्ट बीच में हमने कर दिया है, थोड़ा संक्षिप्त कर दिया है। शादी केवल एक पास है जिसको हाथ में रखने से, जिसको हाथ में रखोगे, जैसे कहीं गेट पास लेकर जाते हो, किसी कार्यक्रम में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ पास दिए जाते हैं एंट्री करने के लिए, तो ऐसे ही शादी एक पास है, एक कार्ड है, उसे हाथ में रखने से क्या होता है?
सामाजिक विरोध न होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। यदि आपकी शादी हो गई है और आप अपनी पत्नी के साथ घूम रहे हैं तो कोई भी समाज में आपका विरोध नहीं करेगा, समाज में घूमने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, अब शादी नहीं हुई है फिर भी किसी के साथ घूमोगे, महिला स्त्री के साथ, लड़की के साथ, तो क्या होगा, विरोध होगा, सामाजिक विरोध। तो ये सामाजिक विरोध न हो इस बात का सर्टिफिकेट मिलता है शादी के द्वारा। यह कथन किस नाटक से है? बहुत शानदार कथन है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। बताओ, आधे अधूरे देवयानी का कहना है, स्कंदगुप्त 8वां सर्ग। बहुत बढ़िया, बताओ बताओ, कोई बात नहीं, गलत हो सही हो आप उत्तर दिया करो। उत्तर देना महत्वपूर्ण है, गलत और सही महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर देना महत्वपूर्ण है, गलत और सही महत्वपूर्ण नहीं है। आप उत्तर अवश्य दें, उत्तर गलत होगा तो सुधर जाएगा, कम से कम आपको ये महसूस होगा कि हमारा उत्तर गलत हो गया, और जब गलत महसूस होगा तो आगे से आप उसे याद रखेंगे, आगे से याद रखेंगे तो समझ लीजिए फिर वो आपको पक्का हो जाएगा, फिर वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये कथन किसका है बताओ, ये कथन किसका है, कौन से नाटक का है? चलो हम बताए दे रहे हैं, ये बी विकल्प सही है इसमें, देवयानी का कहना है। कौन से नाटक का है? देवयानी का कहना है, देवयानी का कहना है, और ये कथन भी देवयानी का ही है। ये कथन भी किसका है? देवयानी का। अब देवयानी का कहना, ये नाटक का नाम है, इसके लेखक कौन है बताइए, कौन है? रमेश बख्शी। कौन है इसके लेखक? देवयानी का कहना है। इस नाटक से ये कथन लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण कथन। ठीक है, बहुत शानदार कथन, वेरी इंपॉर्टेंट कथन। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले कथन की ओर, आगे चलते हैं। ये देखो, ये बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड, शाबाश सभी साथियों को। देखो, हम शुभ आशीर्वाद आप मानते हो, लेकिन हम भी आपकी तरह विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो हमें आशीर्वाद आपको क्या दें, लेकिन फिर भी हम भगवान से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे प्रद्योत गुरुकुल परिवार के सदस्यों की सफलता के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, राधे रानी से प्रार्थना करते हैं, माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आप सब पर कृपा करें, गणेश जी आप सब पर कृपा करें। ठीक है, और सब लोगों का नाम कमेंट में लिखना संभव नहीं हो पाता है। एक का नाम लिखोगे तब तक 4, 6, 10 कमेंट निकल जाते हैं ऊपर, फिर आप कहते हो सर मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। जो पढ़ रहा है और जो अच्छे विचार मन में रख रहा है, उसके साथ गुरु का आशीर्वाद स्वयं होता है। ठीक है, जो परिश्रम कर रहा है और मन में अच्छे विचार रख रहा है गुरु के प्रति या अन्य सबके प्रति, तो श्रद्धा का भाव रख रहा है गुरु के प्रति, तो गुरु का आशीर्वाद अपने आप होता है। कल हमारे एक गुरु हैं जिन्होंने हमें एमएड में पढ़ाया था, तो उनके छोटे भाई हैं, वो हमारे कॉलेज में ही शिक्षक हैं। उन्होंने बताया कि आपके गुरुजी आपका नंबर मांग रहे थे, बहुत दिन से बात नहीं हो पाई थी, तो नंबर निकल गया होगा उनके फ़ोन से। तो हमने कल बात की उनसे, तो ये कह रहे हैं कि प्रद्योत मैं तुझे याद करता रहता हूँ बेटा, और हमने कहा बस हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए। कि नहीं बेटा, तू कहीं भी रहे, मैं याद करता हूँ और तुझे रोज़ आशीर्वाद देता हूँ, बिना तेरे कहे हुए, बिना तेरे तुझसे बात किए हुए, लेकिन मैं बस जब भी प्रार्थना करता हूँ, जब भी याद करता हूँ तो मेरा शिष्य बहुत अच्छा है, ऐसे ईश्वर सफलता दे, सद्बुद्धि दे, आगे बढ़ाए। तो क्या है कि गुरुओं का शिष्यों के प्रति अथाह स्नेह होता है, गुरु स्वतः ही आशीर्वाद देते हैं। आप मांगोगे तो कम मिलेगा, हो सकता है बिना मांगे और ज़्यादा मिल जाए। तो निश्चिंत रहिए, सबके साथ हमारा आशीर्वाद है। ऊपर वाला आपको सद्बुद्धि दे, ऊपर वाला आपको सफलता दे, बस यही दुआ है सबसे ऊपर वाले से। ठीक है, आप सब के लिए। किंतु उनके नाटकों में, ठीक है, उनके शब्द है, किंतु उनके नाटकों में सबसे बड़ा दोष माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं हैं। ये तो परीक्षाओं में भरमार रही है इस कथन की। ठीक है, परीक्षाओं में भरमार रही है, किंतु उनके नाटकों में सबसे बड़ा दोष माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं हैं। आप सब इसका सही उत्तर बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न और आगे पढ़ो। उक्त कथन किसका है और किसके संबंध में है? अब 2 प्रश्न हमने यहाँ बना दिए, उक्त कथन किसका है और किसके संबंध में है, ये 2 चीजें बतानी है इसमें। बताओ, 7वां प्रश्न है किसका है और किसके संबंध में है, तो भाई बता दीजिए। ठीक है, तो ये कथन
जयशंकर प्रसाद का है, वो सॉरी श्याम सुंदर दास का है और जयशंकर प्रसाद के संबंध में है। जयशंकर प्रसाद, यहाँ उनके के स्थान पर क्या आएगा, जयशंकर प्रसाद। क्या आएगा, पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान भी यहाँ बना के प्रश्न को कर सकता है कि यहाँ किंतु रिक्त स्थान नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह है, किनके नाटकों में, उनके का स्तर जयशंकर प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं है। ठीक है, किसने कहा है, जयशंकर प्रसाद के बारे में कहा है और श्याम सुंदर दास ने कहा है। ठीक है, चलो भाई, शुभ हो, मंगल हो, शुभ हो, शुभ विचार होने चाहिए, शुभ कामनाएं होनी चाहिए, शुभ इच्छाएं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे के कल्याण की भावना होनी चाहिए। अपनी आत्मा के अंतःपुर में, अपनी आत्मा के अंतःपुर में, अंतःपुर जानते होंगे, आत्मा भी जानते हो, प्रत्येक व्यक्ति में जो परमात्मा का एक अंश है वो हम आत्मा मानते हैं हम लोग। अंतःपुर का भी अर्थ होता है जहाँ जिस महल में जो सबसे भीतरी भाग होता है, राजमहल पहले होते थे तो उसमें अंतःपुर होता था जहाँ महिलाएं, लड़कियां, स्त्रियां रहती थी। ठीक है, लेकिन अंतःपुर का मतलब आत्मा का अंदर का भाग। अंतःपुर में हम न अंधे हैं, न गूंगे, न बहरे, सिर्फ नपुंसक हैं। ठीक है, सिर्फ नपुंसक हैं। कथन किस नाटक से है, बहुत शानदार कथन है, अपनी आत्मा के अंतःपुर में, मतलब ये प्रत्येक व्यक्ति पर ये लागू होता है कि हम अपनी आत्मा के अंतःपुर में क्या हैं, न तो अंधे हैं, मतलब हमारी आत्मा को तो सब कुछ पता है, हम गलत क्या कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं। ठीक है, सब देखती है। हम गूंगे भी नहीं हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम बहरे भी नहीं हैं, आत्मा के लिए हम कुछ नहीं है इनमें से। ठीक है, सिर्फ नपुंसक हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी बात, हम जानते हुए भी गलत कर रहे हैं, हम अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, हम अपनी बात बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इससे संबंधित हैं। बस हम ये कथन देखेंगे किन का है और किस नाटक से है। 8वां प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो ये ABCD, इसमें ए विकल्प सही है, रसगंधर्व। रसगंधर्व नाटक से है और ये मणि मधुकर का है। ये नाटक किनका है, मणि मधुकर का। वेरी इंपॉर्टेंट नाटक है और इम्पोर्टेंट कथन है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, अब हम थोड़ा सा इसे याद रखेंगे, मणि मधुकर। ठीक है, मणि मधुकर। अब मणि मधुकर, ठीक, ये जो मधुकर शब्द से हम याद रखेंगे कि मधुकर कैसा, नपुंसक। मधुकर कैसा है, न अंधा है, न गूंगा है, न बहरा है। ठीक, चलिए अगले बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न हो गया, ये हो गया 9वां प्रश्न। चलिए 9वें प्रश्न को देख लें, थोड़ा सा शीघ्रता से देखते हैं, चलो देर न हो जाए बस। यह एक लाश की त्रासदी है, यह एक लाश की त्रासदी है जो जीना चाहती है और अंततः महसूस करती है कि वह एक लाश ही है। वाह भाई वाह, बहुत इंपॉर्टेंट कथन। यह एक लाश की त्रासदी है जो जीना चाहती है, यह एक लाश की त्रासदी है, साफ दिख रहा है, यह एक लाश की त्रासदी है जो जीना चाहती है और अंततः महसूस करती है कि वह लाश ही है। यह कथन किस नाटक से है, अंधा युग, मिस्टर अभिमन्यु, चंद्रगुप्त, आधे अधूरे। बताओ, शीघ्रता से बता दिया करो, हम न कहा करें उससे पहले कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो भाई किनका है। तो ये नाटक मिस्टर अभिमन्यु से है ये कथन। ठीक है, ठीक है, काय से है, अभिमन्यु से। लाश देखकर अंधा योग मत कर देना, लाश देखकर अंधा योग मत कर देना। ठीक, या लाश देखकर ये कहो कि आधे अधूरे हो जाए, नहीं, ये एक लाश की त्रासदी है, मिस्टर अभिमन्यु क्या है ये। ठीक है, और ये मिस्टर अभिमन्यु बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है, महत्वपूर्ण नाटक है किनका, लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है, ये नाटक भी लिख लो, लक्ष्मी नारायण लाल का है। किनका है, लक्ष्मी नारायण लाल का है, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, क्या कहते हैं इसमें, ये कहते हैं कि यह एक त्रासदी है। ठीक, लाश की त्रासदी है, मिस्टर अभिमन्यु। चलो अगला प्रश्न 10वां प्रश्न देखते हैं। ये है 10वां प्रश्न।
चलिए उत्तर देते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपनी जानकारी भी शेयर करते रहिए। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चले जात यह अति ख्वारी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चले जात यही अति ख्वारी। भारत दुर्दशा नाटक में यह गीत कौन गाता है? एक प्रश्न तो यही बन गया कि ये किस नाटक से है, तो भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत दुर्दशा से है। अब ये किसने गाया है? भारत ने, निर्लज्जता ने, योगी ने, सत्यानाश फौजदार ने। बताओ ए, बी, सी या डी, कौन सा विकल्प सही है? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत जानदार प्रश्न है, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताओ बताओ किसने गाया है? अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चले जात यही अति ख्वारी। ये गाया है योगी ने। किसने गाया है? योगी ने, ठीक है। ये 10वें प्रश्न का कौन सा हो गया? सी विकल्प सही हो गया, ठीक। ये देखो अगला 11वां प्रश्न, इसकी PDF आपको मिल जाएगी प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप सब लिंक हम दे देंगे, PRADYOT, ठीक, प्रद्योत गुरुकुल। इस टेलीग्राम चैनल से आपको PDF मिल जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 97 58 43 28 87। यथासंभव आपसे आपकी मदद करने के लिए आपसे जुड़ने का साधन छोटा सा। चलो, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का प्रारंभ भारतेंदु के भारत दुर्दशा नाटक से होता है। बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण कथन। चलिए बताइए किसका है ये कथन? हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का प्रारंभ, मतलब हिंदी साहित्य में जो राष्ट्रीय भावना आई है उसका प्रारंभ भारतेंदु के भारत दुर्दशा नाटक से होता है। यह कथन किसका है? मतलब हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना भारत दुर्दशा नाटक से आई है। किसने कह दिया ये? बहुत अच्छी बात कही है। भारत दुर्दशा नाटक के बारे में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बताइए 11वां प्रश्न का ए, बी, सी या डी कौन सा सही है? बताओ। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का जो पहला नाटक इनका माना गया है, ये राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है, ठीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इनके कथन बहुत हैं, बहुत अच्छी बातें कही हैं इन्होंने। MA में पढ़ाने के लिए इन्होंने आपका ग्रंथ लिखा था, ठीक है। चलिए जी, आइए। अंधेर नगरी में पाचकवाला ने कौन सा गीत नहीं गाया है? अंधेर नगरी जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, इसमें एक पात्र है पाचकवाला। अंधेर नगरी में एक पात्र क्या है? पाचकवाला। इस पाचकवाला ने कौन सा गीत नहीं गाया है? वो गीत गाता रहता है, गीत गा गा के बेचता है। तो 4 गीत दिए हैं, कौन सा उसने नहीं गाया है? चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। एक गीत ये है, चूरन खावे एडिटर जात, चूरन बेचता है। क्या बेचता है? चूरन। तो क्या कहता है कि चूरन खात एडिटर जात। एडिटर जो होते हैं, कौन से? जो एडिटर होते हैं समाचार पत्र, समाचार वाले टीवी पर, उनकी बात कर रहे हैं। चूरन खावे एडिटर जात, पत्रकार वाले, जिनके पेट पचे नहीं बात। वो जहाँ भी बात उन्हें मिलती है वो दूसरों को भेजते हैं, ठीक है। पत्रकार जो होते हैं, ऐसे पत्रकार गांव-गांव, घर-घर मिल जाएंगे। कोई बात मिल जाएगी, आप किसी से कुछ कहोगे, वो आपके विरोधी तक पहुंचा देगा या दूसरे मित्र तक पहुंचा देगा। तो ये चूरन खाने वाला, ठीक है। ये गीत इन्हें पाचकवाला ने गाया है, ठीक। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते, ठीक है। पुलिस वाले आप सबके लिए, अपने लिए, उनके लिए कानून कोई नहीं है, आप सबके लिए बहुत सारे कानून हैं। तो चूरन ये कहता है, कौन कहता है? ये पाचकवाला। पाचकवाला ये गीत गाता है, बिल्कुल सही है। चूरन पुलिस वाले खाते हैं और सब कानून हजम कर जाते हैं, ठीक। चूरन साहेब जो लोग खाता,
चूरन साहेब लोग खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। यहाँ नाटकों से है, जो साहब हैं, अफसर हैं, वो नेता हैं, वो सब चूरन खाते हैं और पूरा भारत देश को ही हजम करे जा रहे हैं। ठीक है, चूरन साहेब लोग, जो साहब लोग हैं वो खा रहे हैं, जो अंग्रेज थे, ठीक है, जो साहब थे वो चूरन खाते हैं और पूरे हिंद को ही हजम करे दे रहे हैं। ठीक, और अब बचा ये इसने नहीं गाया है, चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना हाकिम सब जो खाते, सब दूना, सब पर दूना टैक्स लगाते। हाकिम लोग चना खाते हैं और सब पर 2 गुना टैक्स लगाते हैं। कितने गुना? 2 गुना टैक्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए 12 का डी हो गया, 12 का डी हो गया। ठीक, एक, चलो एक प्रश्न है आपके लिए, बताइए, भारत दुर्दशा को जोखिम भरी रचना किसने कहा है? भारत दुर्दशा को जोखिम भरी रचना किसने कहा है? कमेंट करके बताओ, भारत दुर्दशा को जोखिम भरी रचना किसने कहा है? 13वां देखो, देर नहीं करनी है, शीघ्रता से बढ़ना है, समय का सदुपयोग करना है। चलो 13वां प्रश्न देखते हैं, बहुत बढ़िया, शानदार प्रश्नोत्तरी। कृतज्ञता पास है, मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे उसे और भी दृढ़ करते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? ठीक है, कृतज्ञता पास है, कृतज्ञता पास है, मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे उसे और भी दृढ़ करते हैं। ठीक है, जो मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे हैं वो कृतज्ञता को और दृढ़ कर देते हैं। मनुष्य दुर्बल होता है तो कृतज्ञता से वो दृढ़ता और बढ़ती है, दुर्बलता के फंदे और भी दृढ़ हो जाते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? बताओ, बताओ किसका है? कार्नेलिया, चाणक्य, सिंहरण, चंद्रगुप्त। ये कार्नेलिया का है। ठीक है, ए विकल्प सही है। 13वां प्रश्न। चलो अब देखते हैं 14वां प्रश्न। ठीक है, ये देख लो 14वां प्रश्न। आइए बढ़ते हैं 14वां प्रश्न की ओर। ठीक, चलो, अधिक हर्ष, अधिक हर्ष, अधिक उन्नत, अधिक हर्ष, अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है। क्या शानदार कथन है, कितना बढ़िया। अधिक हर्ष, ठीक, अधिक हर्ष के बाद अधिक दुख आता है। दुख और सुख जीवन का चक्र है, सफलता और असफलता जीवन का चक्र है, दिन और रात जीवन का चक्र है। ये तो सब चलेंगे, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। ठीक है, दिन भी होगा, रात भी होगी। जयशंकर प्रसाद क्या गाते हैं? दुख और सुख के बीच में एक झीना, कामायनी में झीना पर्दा है, बहुत पतला पर्दा है। रात के बाद जैसे दिन आता है वैसे ही दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख। तो अधिक हर्ष दुख और अधिक उन्नति पतन, बस ये कह रहे हैं। अधिक हर्ष अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है। अधिक हर्ष होगा तो दुख की बारी जरूर आएगी और उन्नति होगी तो पतन की भी। चाणक्य, कार्नेलिया, चंद्रगुप्त, मालविका, किनका है ये? बताओ, ये कथन किनका है? ये तो भाई दुख सुख चंद्रगुप्त ने बहुत झेले हैं, तो ये चंद्रगुप्त का है। ठीक है, चंद्रगुप्त ने दुख सुख झेले हैं। कितने दुख झेले तब फिर सम्राट बना जाके, तो भाई ये कथन चंद्रगुप्त का है। ठीक है, अब देखो, जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर। यहाँ से यहाँ तक एक बार में पढ़ेंगे। जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर। मतलब प्रश्न का उत्तर होता है, तो जीवन क्या है? प्रश्न। जीवन क्या है? प्रश्न। और अटल उत्तर क्या है उसका? मरण। मरण उसका अटल उत्तर है। अटल उत्तर क्या है? मरण। मतलब जीवन प्रश्न है तो मरण उसका अटल उत्तर है। कथन किसका है? चाणक्य का, कार्नेलिया का, सुभाषिनी का, मालविका का। 15वां प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। बताओ,
कितने अच्छे अच्छे कथन हैं, कितने अच्छे अच्छे डायलॉग हैं। ठीक है, मालविका कौन कह रही है? मालविका। क्या है? जीवन एक प्रश्न है, ठीक, और मरण इसका अटल उत्तर है। बहुत शानदार। चलो 15वां हो गया। अब देखते हैं 16वां। ये देखो 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्नों की श्रृंखला है। चलिए, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। कितने शानदार कथन लेकर आए हैं भाई। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। फूल तोड़ तोड़ के लाओ और फिर उन्हें इकट्ठा रखो, फिर माला बनाते हैं, तब तक फूल कैसे होते हैं? कुम्हला जाते हैं। तो ऐसे ही जब तक समझदारी आती है तब तक यौवन चला जाता है। तो ये शानदार कथन है, बहुत अच्छा कथन। किनका है? वररुच, कार्नेलिया, चाणक्य, सुभाषिनी, किनका है? बताइए बताइए। 16वां प्रश्न कौन सा सही है? इसका उत्तर ए, बी, सी या डी? बताओ। इससे क्या झलक रहा है? इससे ये झलक रहा है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। मतलब जो व्यक्ति समझदार हो गया तो समझ लो उसका यौवन चला गया। तो ये शिक्षा दे रहे हैं नीति की। काय की शिक्षा दे रहे हैं? नीति की। अब नीति की शिक्षा किसने दी है? आप अपने आप पहचान लोगे। चाणक्य ने। किसने दी है? चाणक्य ने। तो इसका सी विकल्प सही हो गया। चाणक्य नीति का ये हो गया। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। ठीक है, 16 का सी हो गया। 17वां देख लो। ठीक, याद भी हो गया होगा आपको। चलो 17वां देखते हैं। शीघ्र शीघ्र चलते हैं भाई, शीघ्र शीघ्र चलते हैं आज तो। ठीक, कल एक भाई साहब कह रहे थे कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। हम तो बस समझाने की कोशिश करते हैं, स्लो तो नहीं पढ़ा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि आप थोड़ा सा समझ लें, और शीघ्रता में हम उत्तर ही बताते चले जाएं, इसका ए है, इसका बी है, तो मतलब क्या हुआ? ऐसा तो किताबों में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। तो थोड़ी चर्चा करके ही तो समझ में आता है। थोड़ा सा आप समझेंगे। समय तो भाई देना पड़ता है। शिक्षा को समय नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे? पढ़ाई को भी तो समय सबसे ज़्यादा चाहिए। देश मनुष्यों की जन्मभूमि है। ये भारत मानवता की जन्मभूमि है। वाह भाई वाह, कितना शानदार कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देश तो काय के हैं? मनुष्यों की जन्मभूमि। जो अन्य देश हैं वहाँ सिर्फ मनुष्यों की जन्मभूमि है, लेकिन भारत में मानवता की जन्मभूमि है, मनुष्यता की जन्मभूमि है। कितना शानदार कथन है। किसका है? कार्नेलिया, मालविका, चाणक्य, चंद्रगुप्त। 17 का बताओ। देश मनुष्यों की जन्मभूमि है। यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। ठीक है, मानवता, बहुत बढ़िया कथन है। मानवता की जन्मभूमि। अयम निजहा परो वेद गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना तो क्षुद्र बुद्धि वाले करते हैं, विशाल हृदय वाले तो इस संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। तो ये भारत वालों ने वसुधैव कुटुम्बकम, भारतीय लोगों ने ये सारे संसार को अपनी संस्कृति के बारे में परिचित कराया है कि सारा संसार एक ही परिवार है। ठीक है, तो ये कथन कार्नेलिया का है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ठीक है, अपने देश की प्रशंसा करते थकती नहीं है ये। अपने देश के बारे में बहुत, भारत के बारे में बहुत प्रशंसा करती है ये, बहुत अधिक। ठीक, तो ये कार्नेलिया का महत्वपूर्ण कथन हुआ। अगला देखते हैं। ठीक, नोट करते चलिए, देखते चलिए, उत्तर लिखते चलिए। PDF हम आपको दे देंगे, लेकिन उत्तर आप लिखते चलिए। चलेगी। पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीतिलता भी उसी भांति विपत्ति तब में रह रही होगी। तो यहाँ नीति की बात कर रहे हैं। नीति की बात किसने की है? चाणक्य ने। तो इसका डी विकल्प सही है। ठीक है, डी विकल्प सही है 18वां प्रश्न का। चलो 19वां देखते हैं।
महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। बहुत बढ़िया कथन है, बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। यदि व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा तो वो निष्ठुर जरूर होगा, अर्थात महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए व्यक्ति को निष्ठुर होना पड़ता है। तो निष्ठुरता की सीपी में रहता है महत्वाकांक्षा का मोती। महत्वाकांक्षा का मोती कहाँ रहता है? निष्ठुरता की सीपी में। यह कथन किसका है? तो 19वां, इसका ए विकल्प सही है। 19वां का कौन सा सही है? ए विकल्प। चाणक्य ने कहा है अपने शिष्य, प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त से। ठीक है, चलो हम भी चाहते हैं कि आप सब चंद्रगुप्त बने। ये देखो 20वां प्रश्न है, इसमें हमने काफ़ी विकल्प दे रखे हैं, जगह बची हुई थी। असंगत है, असंगत छांटना है आपको। चलो असंगत है, कौन सा है ये आपको देखना है। एक साथ हमने इसमें 10 कथन लगा दिए हैं। ठीक है, श्वेत श्वेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कबहु न कीजिए वास। श्वेत श्वेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, और ऐसे देश को देश में कबहु न कीजिए वास। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। जहाँ अंधेर नगरी हो वहाँ पर वास नहीं करना चाहिए, जहाँ कोई वैल्यू ना हो, विद्वान और मूर्ख में अंतर ना हो, अच्छे और बुरे में अंतर ना हो, ठीक है, सही और गलत में अंतर ना हो, ऐसी नगरी को त्याग देना चाहिए। कपूर और कपास में अंतर ना हो। चलो अगला देखते हैं, ये सत्य है, ठीक है, ये संगत है। ये अंधेर नगरी से है, एक तरफ नाटक है, एक तरफ पंक्तियां हैं। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, कहाँ करुणानिधि, करुणा के सागर केशव जी कहाँ, केशव ईश्वर भगवान राम कहाँ सोए हो। नील देवी का है, बिल्कुल सत्य है, संगत है। को नहीं पकड़त मेरो हाथ, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, ये गीत कहाँ से है? भारत दुर्दशा से, बिल्कुल सत्य है। रोबहु सब मिलके आवहो भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा देखी न जाई। तो ये भारत दुर्दशा से है, ठीक है, बहुत आता है। अगला है पवित्रता की माप मलिनता है, सुख का आलोचक दुख, और पुण्य की कसौटी पाप। कितना कथन, कितना महत्वपूर्ण कथन है, आप स्वयं जानते होंगे। पवित्रता की माप मलिनता है, ठीक है, गंदगी ही पवित्रता की माप है। ठीक, सुख का आलोचक है दुख, ठीक, दुख और सुख एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। पुण्य की कसौटी है पाप, पुण्य की कसौटी क्या है? पाप, पाप से पुण्य पता चलता है। तो ये देवसेना का कथन है, ठीक है, ये किनका कथन है? देवसेना का, स्कंदगुप्त नाटक से। अगला है संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है, वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। संपूर्ण संसार क्या है? कर्म करने वाले वीरों की एक चित्रशाला है, ठीक है। तो चित्र चक्र पालित का ये कथन है, स्कंदगुप्त नाटक से है। चलो अगला देखते हैं, एक दुर्भेद्य नारी हृदय में, ठीक है, एक दुर्भेद्य नारी हृदय में, एक दुर्भेद्य नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है। मतलब संसार की सारी पहेलियाँ होती हैं एक नारी हृदय में, जिसको भेद करना कठिन हो, दुर्भेद्य, ठीक है। तो एक दुर्भेद्य नारी हृदय में, नारी के हृदय में संसार की पहेलियाँ छुपी हुई हैं, कोई नहीं समझ सका है नारी के हृदय को, ठीक है। तो ये भट्टार्क का कथन है स्कंदगुप्त नाटक से। मनुष्य पशु नहीं है क्योंकि उसे बातें करना आता है, अपनी मूर्खता को छिपाना, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना आता है। ये कथन मुद्गल का है, ठीक है, ये कथन किनका है? मुद्गल का। बहुत शानदार कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, संगत है, मुद्गल ने कहा है, स्कंदगुप्त का है, ठीक। अगला है स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानता। स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानता, ये चंद्रगुप्त का है। और ये कहाँ से है? चंद्रगुप्त नाटक से है, ठीक। मैं इस क्षणिक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने का पक्षपाती हूँ। चंद्रगुप्त, बताओ, ये सब तो संगत है, तो यही संगत नहीं होगा। मैं इस क्षणिक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने का पक्षपाती हूँ, ये चाणक्य का नहीं है। ये समझ लो, जो क्षणिक जीवन को, क्षणिक जीवन की घड़ी घड़ी को सुख बनाना चाहता होगा वो कोई राक्षस ही होगा, ठीक है। तो ये राक्षस का कथन है,
चीज किनका कथन है? राक्षस का। तो ये महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट आपको 30 से अधिक लगभग 35-40 कथन मिल गए आज की वीडियो में। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगी। इन्हें आप तैयार कर लेंगे, नोट कर लेंगे, अपने नोट्स पर लिख लेंगे, ठीक है। परीक्षा में आएंगे तो आप इन्हें आसानी से कर पाएंगे। और आज की वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वीडियो आपको कैसी लगती है, उपयोगी है या नहीं है, एक कमेंट अवश्य किया करिए, ठीक है। लाइव में आप करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आप अवश्य कर दिया करिए, जिससे हमें पता लगे कि आप कितना लाभ ले पा रहे हैं। हमारे द्वारा जो मेहनत की जा रही है आपके लिए कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक उपयोगी है। आशा और विश्वास यही है कि आपको सफलता तक ले जाने में बहुत सार्थक होगी हमारी मेहनत, ठीक है। मिलते हैं अगली बार। आज फिर पुनः राधा रानी के जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधा रानी कृपा करें। राधे राधे। शुभ हो, मंगल हो। जय हिंदी, जय भारत।